अंजू फैशन डिज़ाइनर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अगर हमारा बाजू का कपड़ा कम है तो उसमें जोड़ कैसे लगाएंगे। हमारा 7.5 इंच का कपड़ा बचा हुआ तो हमें 9 इंच चाहिए, तो इसमें हम जोड़ कैसे लगाएंगे। देखो हमारा डबल फोल्ड है और इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हम इसको 4 फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा 7.5 इंच है, 7.5 इंच है तो हमें ये 4 फोल्ड में 9 इंच चाहिए। तो इस पर हम जोड़ कैसे लगाएं। आजकल हमारे कढ़ाई वाले सूटों में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम बनती है, तो हम इसको किस तरह जोड़ लगाएं जो हमारा जोड़ दिखाई ना दे। तो इस तरह से हम कपड़े को 4 फोल्ड में लेंगे। ये हमारा डबल है और इसको हमने 4 फोल्ड किया ये इस तरह से, और इस पर हम इस तरह से लगाएंगे और इसको अब हम नेप कर देखेंगे तो हमारा ये 9 सवा 9 इंच होना चाहिए। तो हमारा ये 9 सवा 9 इंच है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ लगाना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये मैंने बाजू के कपड़े को और जो हमने जॉइंट लगाना है उसको हमने अलग कर दिया है। तो इस तरह से अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। दोनों सुल्टी साइड हम अंदर की तरफ करेंगे और ये हमने जोड़ लगा दिया है और इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इसी तरह से हम दोनों बाजू में जॉइंट लगा लेंगे और हमने जॉइंट एक ही तरफ लगाना है कि हमारा जॉइंट पीछे की तरफ जाए। बाजू में हमने दोनों तरफ से नहीं लगाना है। आप दोनों तरफ भी लगा सकते हो, लेकिन ये मैंने बाजू में एक ही तरफ लगाया है, दोनों तरफ नहीं लगाना आपको भी। और इस तरह से ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे और ये देखो हम इस तरह से बाजू रखेंगे कि हमारा ये जो सुल्टी साइड है जॉइंट वाली वो अंदर की तरफ हो जाए, सुल्टी साइड हमारी अंदर की तरफ, और ये दोनों जॉइंट हमारे दोनों बाजू के एक ही तरफ होने चाहिए। देखो उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ और सुल्टी साइड हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। और अब हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे। तो हमने जोड़ देखो एक ही तरफ लगाया है, तो आपको एक ही तरफ लगाना है। अगर आपको कपड़ा ज़्यादा कम है तो आप दोनों तरफ भी लगा सकते हो। तो मैंने एक ही तरफ लगाया है। तो ये हमारा कपड़ा 9 इंच हो गया, जो कि हमने 9 इंच ही चाहिए था। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर ली है और आप भी इसको इसी तरह, ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा ये इस साइड है तो आपको इसी साइड करना है। और इस साइड से अब हम जिस साइड हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है वो हमें खुली साइड रखना है और उसी साइड से हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसी साइड से हमने खुली वाली साइड हमारा जॉइंट वाला हिस्सा रखना और उसी साइड से हमने 3.5 इंच का निशान लगा के गोलाई करनी है। ये हम नीचे की तरफ 6 इंच करेंगे। ये हमारी मोहरी के हिसाब से होगा, 6 6.5 इंच लिया है मैंने। और इस तरह से अब हम इस पर निशान लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही अब हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन ये जो ज्वाइंट लगाना है, ज्वाइंट लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको ज्वाइंट किस तरह लगाना है, जो कि हमारा ज्वाइंट दिखने में नज़र ना आए और हमारा ज्वाइंट पीछे की तरफ चला जाए। ये इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमने बाजू ली है और इसको हम सूट को रख कर इस तरह से इस पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, ये देखो, और ये हमने इसकी सिलाई कर ली है। तो ये जॉइंट हमारा पीछे की तरफ जाना चाहिए। ये जो इतना हमारा जॉइंट आया है ये जॉइंट हमारा पीछे की तरफ आना चाहिए, आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये बाजू है, ये हिस्सा हमने आगे की तरफ करना है, ये देखो। और ये हमारी बाजू है, ये हमारा सूट है। तो ये हमारा, हम बाजू को उल्टा करेंगे, सुल्टा करेंगे। ये हमारी बाजू उल्टी है और इसको हम सुल्टा करेंगे। सूट में अगर हम बंद बाजू जोड़ते हैं तो हमारा सूट उल्टी साइड होती है और बाजू को हम सुल्टा करके तब हम इसमें बाजू को जोड़ते हैं। तो ये हमने बाजू इसके अंदर डाल ली है और ये अब हम इसकी बाजू की सिलाई करेंगे। तो देखना आप इस तरह से बाजू की, ये हमारा जॉइंट है, इस तरह से बाजू की सिलाई करेंगे तो ये हमारा जोड़ पीछे की तरफ जाएगा। जो हमारा जॉइंट है ये पीछे की तरफ जाएगा और दिखने में भद्दा नहीं लगेगा। इस तरह से आप ये देखो, ये आगे की तरफ हमारी एकदम साफ़ है। ये देखो इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई झोल नहीं है। और ये इसी तरह से हमने दूसरी बाजू जोड़ ली है। तो देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सफाई आ रखी है। तो इसी तरह से आप बाजू जोड़ सकते हो। और जो हमने जॉइंट लगाया था वो हमारा पीछे की तरफ गया हुआ है, जो कि हमारा
नज़र नहीं आता, इतना दिखने में नहीं आएगा। ये इस तरह से दोनों बाजू देखो हम